हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि हम ये जो हमारा क्लास 8 का साइंस का पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसी पेपर का ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सभी को हम इसी वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करा रहा हूं ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, यहां से हमें इस वीडियो में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसको देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है हाउ हैज बीन पेट्रोलियम फॉर्म्ड। ठीक है, इसको एक बार आप हिंदी मीडियम में रीड कर लो। ये रहा, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो पेट्रोलियम किस तरह से फॉर्म हुआ है ये हमें बताना है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ ये हमें इसमें बताना है, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, इसका आंसर हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये क्योंकि 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए आपको 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं पेपर में, एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट हमारा हो जाएगा कि फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो कैसे बना, जो समुद्र के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कछुए वगैरह हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उन्हीं से जो पेट्रोलियम है ना वो फॉर्म हुआ है, बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में आंसर मैंने लिख दिया है और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो समझ पाए। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट हो जाएगा डेड बॉडीज सेटल एट बॉटम, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो उनका जो डेड बॉडी है, उनका जो मृत शरीर होता है, वो क्या हुआ कि जो बॉटम है सी का, यानी कि बिल्कुल तल, उस पर जाकर बैठ गया, यानी कि वहीं पर जाकर जमा हो गया डेड बॉडी। ठीक है, मृत शरीर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का समुद्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट लिख देंगे कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम, यानी कि उच्च ताप, यानी कि उच्च जो तापमान होता है उसके कारण, एंड इसके अलावा उच्च यानी कि हाई प्रेशर के कारण, यानी कि दबाव के कारण, जो उनका डेड बॉडी था, मृत शरीर जो था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो किस में चेंज हो गया, वो पेट्रोलियम में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर देना या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर आ जाना। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है हमारा फ्रेंड ऑफ मैथ्स। ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 1-2, तो ये हमारा इंस्टा आईडी है, इसको आप सर्च करके और फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो वहां पर डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर लिंक में भी, जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहां पर भी लिंक दिया हुआ है इंस्टा आईडी का, तो वहां से भी डायरेक्ट आप फॉलो करके और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है, एक कढ़ाई निर्वात में रखी है, उस पर किसी छड़ी से चोट मारी जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या कढ़ाई में कंपन होगा। तो बिल्कुल कंपन तो होगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, यानी कि कंपन होगा। दूसरे में पूछा है कि क्या हमें किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी, स्पष्ट कीजिए। तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि नहीं। ठीक है, ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जो कढ़ाई है ना वो निर्वात में रखी गई है। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पर एयर मौजूद ही ना हो, हवा मौजूद ना हो। ठीक है, तो जब हवा मौजूद रहेगा ही नहीं तो जो साउंड है, ध्वनि, वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए ना माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये देखो, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, सपोज अ स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट अ फ्राइंग पैन विच इज केप्ट इन वैक्यूम। तो फर्स्ट पूछा है विल फ्राइंग पैन वाइब्रेट, इसका आंसर हो जाएगा नो। एंड सेकंड में पूछा है विल वी एबल टू हियर द साउंड एक्सप्लेन, तो हम साउंड को नहीं सुन पाएंगे। देखो, इसका आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा नो। क्यों, क्योंकि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। और फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा फ्राइंग पैन विल वाइब्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा यहां पर मैंने नो बता दिया था, ये हमारा हाँ हो जाएगा, यानी कि यस। विल फ्राइंग पैन वाइब्रेट, तो फ्राइंग पैन जो है ना वो वाइब्रेट होगा।
ठीक है, यस हो जाएगा इसका आंसर। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फ्राइंग पैन विल वाइब्रेट, यानी कि पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यस भी लिख सकते हो। ठीक है, और सेकंड का आंसर मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमारा हाँ है और सेकंड का आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें अथवा में भी दिया गया है और में भी क्वेश्चन दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ऊपर वाला, उससे कर सकते हो एग्जाम में, या फिर ये नीचे वाला भी हम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है। लेकिन मैं आपको इसे भी बता देता हूं। देखो इसमें बोला है कर्णपटह का क्या कार्य है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि टू सेंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर, यानी कि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन होता है वो इनर ईयर तक सेंड करता है, यानी कि आंतरिक जो कर्ण होता है ना, आंतरिक जो कान है वहां तक कंपन को भेजता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए का। और बी में पूछा है कि डज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, क्या साउंड को यानी कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यानी कि चाहिए। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा हाँ, यानी कि यस। और सी में पूछा है कि हर्ट्ज का प्रतीक लिखिए, तो ये होता है HZ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो और वाला क्वेश्चन है उसका आंसर। ठीक है, बी का मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर हो जाएगा यस एंड सी का आंसर हो जाएगा HZ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें क्या बोला है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि जो ह्यूमन आई होता है, मानव नेत्र, उसका नामांकित चित्र बनाने को बोला है। तो ये आपकी बुक में जो चैप्टर है ना उसमें बना रखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो आप अपनी NCERT बुक खोलना साइंस का, उसमें बना करके दिया हुआ है और सारे जो पार्ट्स हैं, जो सारे नेम है, यानी कि नामांकित चित्र बनाकर दिया हुआ है, नामांकित चित्र बना हुआ है आपके साइंस के बुक में। ठीक है, तो वहां से आप इसको कर लेना। सेकंड में पूछा है कि दीप्त पिंड के 2 उदाहरण दीजिए। तो दीप्त पिंड के कोई 2 उदाहरण इसमें हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये रहा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी कि दीप्त पिंड के 2 उदाहरण हो जाएगा, एक तो सन हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, और भी हो सकते हैं जैसे कि बल्ब हो जाएगा हमारा, लाइट बल्ब। इसके अलावा कैंडल्स भी हो जाएगा, यानी कि मोमबत्ती। ठीक है, तो कोई भी 2 आप लिख सकते हो दीप्त पिंड के उदाहरण। इसके बाद इसमें और यानी कि अथवा में क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आईज। ठीक है, यानी कि हम अपने जो नेत्र हैं, आंख जो है, हम अपने किस प्रकार अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। तो कोई 3 बिंदु लिखने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसीलिए 3 ही लिखने हैं। एक हमारा हो जाएगा यूज स्पेक्टेकल्स, यानी कि चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा डू नॉट लुक एट सन, यानी कि सूरज की तरफ डायरेक्ट हमें नहीं देखना चाहिए। तीसरा ये हो जाएगा कि नेवर रब आईज, आंखों को हमें रगड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा वॉश आईज फ्रिक्वेंटली विद वाटर, यानी कि नियमित अंतराल पर हमने अपने आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। इसके अलावा रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस, यानी कि जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है तो नॉर्मल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए किताबों को पढ़ने के लिए। अपने आंखों और किताबों के बीच की दूरी नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत पास और ना बहुत दूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कई सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से कोई 3 आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कंधे पर लटकाने वाले स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसको रीड कर लेते हैं। ये रहा, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स, व्हाई, क्यों। तो देखो इसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि टू इंक्रीज सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद शोल्डर, यानी कि जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिससे कि जो प्रेशर है ना वो कम लगेगा, यानी कि रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर्स, कंधों पर जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो दाब है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसके आंसर में। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहां से सेक्शन सी शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसमें हमें देखो ये जो पैसेज दिया है ना इसको रीड करना है केयरफुली। ठीक है, एंड इसी तरह से ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में
ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना है और इसके आधार पर देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो सिंचाई का स्रोत कौन सा नहीं है, गैस पाइपलाइन, ये सिंचाई का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट का आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में पूछा है कि उर्वरक का उदाहरण, तो उर्वरक हमारा क्या होता है, यूरिया हमारा उर्वरक का एक उदाहरण है। ठीक है, थर्ड में पूछा है कि धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। एंड इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ना कंफ्यूज मत होना, ये रहा थर्ड, ये रहा थर्ड, इन दोनों में से हमें कोई एक करना है। अथवा का मतलब यही है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन कृषि में उपयोग होने वाला औजार नहीं है। तो ये हमारा है उर्वरक, ये औजार नहीं है कृषि में उपयोग होने वाला। हल हमारा होता है, कुदाली भी होता है, कल्टीवेटर भी होता है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देख लो, फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा यूरिया। एंड थर्ड में पूछा है कि पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीजन बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद जो और वाला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर, तो ये हो जाएगा फर्टिलाइजर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें ये एक पैसेज दिया है, इसको सबसे पहले रीड करना है और इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम शाइनी सरफेस इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी देख लो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का गद्यांश, इसको पढ़ना है और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा परावर्तन। जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी का देखो, सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, क्या बोलते हैं उसको हम, सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये रहा हमारा पिन होल कैमरा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती, तो अपारदर्शी वस्तुएं। अथवा में पूछा है कि पारभासी वस्तु का एक उदाहरण बताइए, तो ये हो जाएगा चिकना कागज। ठीक है, यानी कि बटर पेपर। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेक। इसके बाद और वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बटर पेपर। ठीक है, तो थर्ड का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एंड इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है, इसमें भी हमें ये एक पैसेज दिया गया है, इसको रीड करना है। इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द कॉइल ऑफ वायर कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज नोन एज, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट होता है हमारा, यानी कि इसका बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हिंदी मीडियम में देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा गद्यांश, इसको रीड करना है। एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो इसका एलिमेंट हमारा आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका देखो, सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि विद्युत इस्त्री एक उदाहरण है, तो विद्युत इस्त्री किसका उदाहरण है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। ठीक है, इसका सी करेक्ट है। एंड इसके बाद जो अथवा वाला क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या होता है हमारा, एमसीबी का पूर्ण रूप होता है लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, द साउंड प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक डोर बेल इज ड्यू टू, तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि सी करेक्ट है। एंड जो और वाला क्वेश्चन है, एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें मैचिंग करना था। लुई पास्चर का क्या हो जाएगा, लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन यानी कि इसकी खोज की थी, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। एंड बी जो है एंटीबायोटिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद नेक्स्ट है सी, एडवर्ड जेनर ने किसकी डिस्कवर किया था, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स का। एंड इसके बाद एल्गी हमारा क्या है, ये हमारा है क्लाइमोडोमोनास। ठीक है, एंड प्रिजर्वेटिव हमारा क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव जो है, प्रिजर्वेटिव हमारा इसमें ये
सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। एंड एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स हमारा क्या है, कैटल डिजीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिला दिया फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ से, एंड सी जो है यानी कि सी पार्ट इसका फिफ्थ से। इसके बाद डी जो है, डी का हमने सिक्स से मिलाया है। ई इसके बाद यहाँ पर डी के बाद एफ आ गया है, यहाँ पर ई आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका थर्ड से हमने मिला दिया और लास्ट जो है ये एफ हो जाएगा, एफ का हमने फर्स्ट से मिला दिया। तो ये हो गया। इसके बाद देखो इसी में अथवा में भी दिया गया है, यानी कि ये रहा हमारा हिंदी में क्वेश्चन नंबर 15, तो मैंने अभी मिला दिया, वैसे हिंदी में भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है ना, वो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है अथवा में। ठीक है, तो अभी जो मैचिंग था उसके बदले में हम ये वाला कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें देखो यहां पर क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में रेखांकित भाग को सही कर पुनः लिखिए। तो ये जो रेखांकित है ये गलत है, इसकी जगह पर क्या आएगा, देखो बैसिलस एंथ्रेसिस से डैश होता है, यहां पर मलेरिया होता है। क्या बैसिलस एंथ्रेसिस से मलेरिया होता है, नहीं, इससे एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंथ्रेक्स। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इसका और वाला क्वेश्चन का आंसर देखो, मलेरिया की जगह पे क्या आएगा, एंथ्रेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। इसके बाद सेकंड है हमारा कि चीनी का उपयोग आम आंवला के अचार के परीक्षण में किया जाता है। नहीं, चीनी का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि सॉल्ट एंड ऑयल, यानी कि सॉल्ट एंड ऑयल का किया जाता है, यानी कि नमक या फिर तेल का यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है लुई पास्कल ने पाश्चरीकरण की खोज की थी। नहीं, लुई पास्कल ने नहीं की थी, लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, तो लुई पास्कल गलत है, लुई पाश्चर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है लुई पाश्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 कि राइजोबियम लेग्यूम पौधे की तना ग्रंथियों में पाया जाता है। तना ग्रंथियों में नहीं, बल्कि जड़ ग्रंथियों में, यानी कि जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट, यानी कि जड़। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। हमारे वायुमंडल में 20% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 20% नहीं पाई जाती, बल्कि 78% पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेड या इडली का आटा ईस्ट द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन के कारण फूलता है। ऑक्सीजन के कारण नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, यानी कि इस तरह से पूरा भी लिख सकते हो आप, या फिर CO2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से ये पूरा हमारा खत्म हो गया। यहां पर देखो इंग्लिश मीडियम में ये पूरा है, जो मैंने अभी आपको आंसर दिखाया वो हमारा इसी क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लिश मीडियम में है, इसको आप रीड कर लेना। तो ये हमारा जो पेपर है ये पूरा सॉल्व हो गया। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए थे। इसका मतलब है कि आपका जो साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें भी 15 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, और किस टाइप के आएंगे ये आपने देख लिया, और क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का वो भी इस पेपर को देख करके आपको आइडिया मिल गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आ जाना। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है हमारा फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, इसको सर्च कर लेना और फॉलो करके कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।